कर्ण ने घटोत्कच का वध किया है। अब मैं कर्ण का वध करके अपने भतीजे को श्रद्धांजलि दूंगा। वो सत्य बदल तो नहीं जाएगा ना, जो आज कुरुक्षेत्र में गड़ा है। वो ऊपर बैठा सबसे बड़ा इतिहासकार कौरवों के विनाश की कथा लिख रहा है। ये क्या कह रही हो गांधारी? सत्य ही कह रही हूँ महाराज। जिसके भाग्य में विनाश लिखा हो, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो स्वयं ही विनाश की खाई की ओर बढ़ने लगता है। अमोघ शक्ति का प्रयोग अर्जुन पर नहीं, घटोत्कच पर करके दुर्योधन ने इस कथन को सत्य साबित कर दिया है। मेरे अस्त्र भंडार में केवल वासुकी शक्ति ही नहीं थी, और भी शक्तियां हैं। गुरुदेव भार्गव परशुराम ने मुझे जो अस्त्र विद्या की शिक्षा दी है, उसके कारण मेरा अस्त्र भंडार विविध अस्त्रों से भरा पड़ा है। एक वासुकी शक्ति नहीं रही तो क्या हुआ, और भी घातक शक्तियां हैं मेरे पास जो तुम्हें विजय दिलवा सकती है। इसलिए तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है युवराज। वीर घटोत्कच को उसके इस महान बलिदान को श्रद्धांजलि दो। मैं दूंगा श्रद्धांजलि। कर्ण ने घटोत्कच का वध किया है। अब मैं कर्ण का वध करके अपने भतीजे को श्रद्धांजलि दूंगा। घटोत्कच ने पांडवों के जीवन से अंधेरे को दूर करने के लिए जो अपने प्राणों की आहुति दी है, उसकी सच्ची श्रद्धांजलि तो दिए जलाकर ही दी जा सकती थी। इसलिए तुम सब भी घटोत्कच की याद में दिए जलाओ। गांधारी, अंगराज कर्ण के बार बार मना करने के बाद भी शकुनी के प्रभाव में आकर दुर्योधन ने कर्ण को अमोघ शक्ति चलाने पर विवश कर दिया। वैसे तो शकुनी और दुर्योधन भी जानते थे कि अमोघ शक्ति केवल एक बार चलाई जा सकती है, और जिस पर चलाई जाएगी उसकी मृत्यु निश्चित होगी, क्योंकि देवेंद्र की ये अमोघ शक्ति कभी निष्फल नहीं हो सकती। फिर भी इसका प्रयोग अर्जुन पर नहीं, घटोत्कच पर किया गया। इसे दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहेंगे? शुभ शुभ बोलो गांधारी, शुभ शुभ बोलो। शुभ बोलने से महाराज वो सत्य बदल तो नहीं जाएगा ना, जो आज कुरुक्षेत्र में गड़ा है। वो ऊपर बैठा सबसे बड़ा इतिहासकार कौरवों के विनाश की कथा लिख रहा है। ये क्या कह रही हो गांधारी? सत्य ही कह रही हूं महाराज। जिसके भाग्य में विनाश लिखा हो, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो स्वयं ही विनाश की खाई की ओर बढ़ने लगता है। अमोघ शक्ति का प्रयोग अर्जुन पर नहीं, घटोत्कच पर करके दुर्योधन ने इस कथन को सत्य साबित कर दिया है। महाराज,
अमोघ शक्ति नष्ट होने के बाद आज मुझे ऐसा लग रहा है कि केवल कर्ण का ही नहीं, समस्त कौरव योद्धाओं का अस्त्र भंडार खाली हो गया है। मेरा अस्त्र भंडार अभी खाली नहीं हुआ है मित्र। मेरे अस्त्र भंडार में केवल वासवी शक्ति ही नहीं थी, और भी शक्तियां हैं। गुरुदेव भार्गव परशुराम ने मुझे जो अस्त्र विद्या की शिक्षा दी है, उसके कारण मेरा अस्त्र भंडार विविध अस्त्रों से भरा पड़ा है। एक वासवी शक्ति नहीं रही तो क्या हुआ, और भी घातक शक्तियां हैं मेरे पास जो तुम्हें विजय दिलवा सकती हैं। इसलिए तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है युवराज। निराशा और पछतावा तो हो रहा है मुझे कि क्यों मैंने अपने प्राणों को बचाने के लिए तुम्हें घटोत्कच पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश किया। क्यों? अब अर्जुन का वध कैसे होगा? कैसे? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है कर्ण, बहुत बड़ी भूल। मित्र, तुम्हारी इस भूल का सुधार मैं करूंगा। कल मैं अर्जुन का वध करूंगा, परंतु अमोघ शक्ति के बिना अर्जुन का वध कैसे संभव है? कैसे संभव है यह तो मैं कल रणभूमि पर ही बताऊंगा। अच्छा हुआ कि मैंने अमोघ शक्ति का प्रयोग अर्जुन के बदले घटोत्कच पर किया, क्योंकि इस शक्ति के कारण मेरा पलड़ा भारी था। परंतु अब मैं और अर्जुन दोनों ही शक्ति में बराबर के योद्धा हो गए हैं। यदि अमोघ शक्ति से मैंने अर्जुन का वध किया होता तो इतिहास में यह लिखा जाता कि कर्ण ने धर्म युद्ध नहीं किया था, अधर्म का पालन किया था। परंतु अब यदि मैं अर्जुन का वध करूंगा तो मेरे पराक्रम और शौर्य की गाथा इतिहास के पन्नों में सुनहरे शब्दों में लिखी जाएगी। तुम्हारे इस आत्मविश्वास ने मेरे डूबते साहस को सहारा दिया है कर्ण। तो फिर निश्चिंत होकर जाओ युवराज, और निद्रा देवी की आराधना करो। इस महायुद्ध में जीत तुम्हारी ही होगी। मेरे जीते जी पांडव ये युद्ध कदापि नहीं जीत सकेंगे, कदापि नहीं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि मित्र, शुभ रात्रि। कल युद्ध में मैं अपनी जान लड़ा दूंगा मित्र। कल रणभूमि में यहां तो अर्जुन नहीं रहेगा,